आज हेल्थ की बात में हम बात करेंगे एसिडिटी पर। जी हाँ, आज आमतौर पर लोगों में एसिडिटी की प्रॉब्लम, एसिडिटी की जो समस्या है वो देखी जाती है, क्योंकि खान पान बाहर का या बाकी जो लाइफस्टाइल का तरीका है उससे भी एसिडिटी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा जो खतरा है वो हो सकता है। इसी को लेकर आज बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजें आपको समझाना चाहेंगे कि आखिर एसिडिटी होता क्या है, इसके क्या क्या कारण है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, किस तरह के लक्षण आपको दिखाई देंगे एसिडिटी के दौरान। इस कुछ महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के जरिए चीजें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एसिडिटी क्या है। पेट में जरूरत से ज्यादा एसिड बनने लगे तो एसिडिटी हो जाती है, यानी आपके खान पान में जब कुछ गड़बड़ हो जाती है या उसमें ऊपर नीचे हो जाता है तो उससे हो सकता है पेट में जलन होने लगती है जो छाती तक पहुंच जाती है। यानी पेट से जब एसिड हमारे गले की ओर या फिर जो खाने का जो रास्ता है वहां पर आता है तो एसिडिटी हो सकती है। खराब खान पान एसिडिटी के लिए जिम्मेदार है, ये एक बहुत बड़ा इसका कारण हो सकता है। अब एसिडिटी होने के क्या कारण हैं, इसके मुख्य कारण क्या हैं, वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो कारण है वो कहीं ना कहीं शराब का सेवन आजकल देखा जाता है। युवा पीढ़ी में भी शराब का सेवन जो है वो किया जाता है, वो भी एसिडिटी का कारण हो सकता है। लगातार धूम्रपान करना, तनाव, स्ट्रेस जो आज देखा जाता है, उसके बाद फेट डाइट और खाने की खराब आदत, ये भी हो सकता है। मसालेदार और ऑयली फूड का सेवन, और जिसमें जंक फूड भी आता है, जिसमें गली फूड भी आता है, जो आजकल लोग बाहर निकलकर खाने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर उसको प्रेफर करते हैं, खासतौर पर युवा लोग उसको प्रेफर करते हैं। इससे भी एसिडिटी होने के काफी ज्यादा जो है वो खतरा हो सकता है। ये भी एक बहुत कारण हो सकता है एसिडिटी के पीछे। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ कुछ खास मेहमान आज जो जुड़े हैं उनसे शुरुआत करते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एसिडिटी मुख्य तौर पर बहुत आम बात है। यानी रिसर्च के मुताबिक देखा जाए तो लगभग 100 में से 20 या 25 लोग ऐसे हैं, वो डॉक्टर भी सही से बता पाएंगे कि इतने लोगों में एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो आजकल पाई जाती है, क्योंकि आजकल का खाना पीना और साथ ही साथ जो आज का लाइफस्टाइल है वो इसके पीछे सबसे ज्यादा जो है वो जिम्मेदारी हो सकती है, सबसे बड़ा कारण हो सकता है। फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे दोनों डॉक्टर इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर डी.आर. राय, पूर्व सचिव आईएमए से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जो हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर सार्थक चक्रवर्ती, जनरल फिजिशियन है, आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, और दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। डॉक्टर डी.आर. राय जी, आपसे शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि एसिडिटी है क्या। सिंपल शब्दों में अगर इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, अपने दर्शकों को इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर एसिडिटी है क्या, तो कैसे हम बता सकते हैं? शीतल जी, जैसे आपने अपने ग्राफिक के अंदर ही बता दिया, मैं उस चीज से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जिस वक्त पेट के अंदर एसिड का बनना मात्रा से ज्यादा चालू हो जाए, वो क्या करता है कि बाद में ऊपर आने की कोशिश करता है, वो इसोफेगस में आ जाता है, ऊपर से डकारें आने लग जाती हैं और कई बार तो गले के अंदर खट्टापन भी होने लग जाता है। वो सबसे बड़ा कारण उसका एसिड का बनना, एसिड न्यूट्रलाइज नहीं होता, जिसकी वजह से हो जाता है। और जिसके कारण जो है उसकी वजह से क्या छाती में पेन हो जाता है, गले में खराश होने लग जाती है, और कई बार इस पेन को लोग बाग ये समझते हैं कि कहीं मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं है। ये दोनों चीजें आपने बड़ा अच्छा टॉपिक लिया है कि हमारे पास रोज की मर्रा के अंदर ऐसे कई मरीज आते हैं, उनको हार्ट अटैक आया हुआ होता है, लेकिन समझते हैं यार मैंने इस वक्त ज्यादा शराब पी ली, ड्रिंक ज्यादा कर ली, ओवर ईटिंग कर ली है, जिसकी वजह से मुझे जो है ना पेन चालू हो गया है। तो इसको हमको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। आम बात में बड़ी सिंपल चीज है, लेकिन इसको आप सिंपल ना लीजिए। आपके माध्यम से मैं हर एक से कहना चाहूंगा कि जब भी आपको एसिडिटी की होती है, पहले तो देखिए आपने इमीडिएटली क्या किया है, और फिर अपने इसके रोकथाम के लिए अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए, अपने आप घर में मत बैठिए। ठीक है, डॉक्टर सार्थक जी आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि जरूरी समय पर जो है वो डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी समस्या नहीं, बड़ी समस्या हो सकती है आने वाले समय के लिए। आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कौन सा वो सही समय है जब एक आम इंसान को, जब एक आम व्यक्ति को जो है किस स्टेज पे एक डॉक्टर से कंसल्ट करवाना जरूरी है, क्योंकि कहीं घातक ना हो जाए। क्योंकि आम लोग इस तरह से ये चीजें सोचते हैं कि एसिड है, एसिडिटी है तो आमतौर पर ये ठीक हो जाएगा, या फिर गोलियों का भी सहारा लेते हैं, कोई दवाई का भी सहारा लेते हैं। लेकिन सही समय क्या है जब डॉक्टर के पास जाना बेहद जरूरी है? जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना,
क्योंकि हमारे मेडिकल फील्ड में ये डिफरेंशिएट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि किसी को गैस्ट्रिक की वजह से दर्द हो रहा है चेस्ट में या हार्ट अटैक आया है, इन दोनों का दर्द इतना ज्यादा सिमिलर होता है। तो इस कारण से ये पहला रीजन तो है कि जब असहनीय दर्द हो रहा है उस समय डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब इस तरह के सिम्टम्स जैसे कि सीने में जलन होना, जिसे हार्ट बर्न कहा जाता है, या खट्टी डकारें आना, या पेट में एक जलन बना रहना, भूख न लगना, ये सारे सिम्टम्स अगर आपके बने रहते हैं और बार बार हो रहे हैं, हफ्ते में तीन बार 4 बार ये दिक्कतें आपको झेलनी पड़ रही है, तो उस समय जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। ये काफी सारे कारणों की वजह से हो सकता है, उसमें से बहुत अहम कारण जैसा कि आपके ग्राफिक्स में भी बताया गया था, अल्कोहल का सेवन है। दूसरा बहुत ही कॉमन कारण है चाय या कॉफी। इनके वजह से काफी लोगों को आदत होती है दिन में 5 से 6 बार तक वो चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं, जिसकी वजह से पेट जो इंटेस्टाइन होता है, स्टमक का मुकजा होता है, वो इरिटेट हो जाता है और एसिड प्रोडक्शन बढ़ा देता है। उसे लगता है कि ज्यादा डाइजेशन की जरूरत है और उसका जो पीएच है एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रोडक्शन होके हमें हार्ट बर्न देने लगता है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। आपने चाय की बात की, 4-5 बार जो चाय लगातार लोग पीते रहते हैं, खाने के पहले कोई लोग जो हैं वो सुबह सुबह उठ के चाय पी लेते हैं, खाने से पहले यानी खाली पेट, या फिर खाने के तुरंत बाद भी चाय पी जाती है। क्या ये सही है? और अगर सही समय है चाय पीने का तो कब पीनी चाहिए और कितनी बार दिन में, अगर हम नॉर्मली बात करें तो चाय का सेवन करना चाहिए? सरल शब्दों में समझा जाए तो चाय भी एक प्रकार का नशा ही है, और अगर सुबेरे खाली पेट अगर आप चाय पी रहे हैं तो वो काफी गलत है। सुबेरे सबसे पहले उठ के तो आपको पानी पीना चाहिए, गुड अमाउंट ऑफ वाटर। साथ ही साथ अगर वो हल्का गुनगुना पानी हो तो वो आपके पूरे मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो चाय और कॉफी जैसी चीजें, इन चीजों का सेवन जितना कम हो सके दिन में 2 बार से अधिक नहीं करना चाहिए, और खाली पेट अवश्य नहीं लेना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि चाय के साथ कम से कम आप 2 बिस्किट वगैरह लीजिए, तो खाना खाने के बाद ही लिया जाए तो वो बेहतर है, और 2 से 3 बार अधिक से अधिक, उससे अधिक नहीं लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर डीआर साहब, आपके पास वापस लौटता हूं। मैं जरा सिम्टम्स पे नजर डालना चाहता हूं क्योंकि बहुत जरूरी है लक्षण जानना। लोग आमतौर पर जो है इसे इग्नोर कर लेते हैं कि छोटी मोटी चीज है, गैस प्रॉब्लम हो सकती है, हल्की सी गैस है, 1-2 दिन में खुद से ठीक हो जाएगी, इस तरह से इग्नोर कर देना इन चीजों को कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, या जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि नॉर्मल गोली ले लो और उसके बाद आप अपने आप को जो है वो उस चीज से दूर रखते हैं। क्या लक्षण है और इन लक्षणों के बाद किस तरह की सावधानियां बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है? एसिडिटी के अंदर सबसे प्रथम जो चीज आती है, आपको पेट में, छाती के अंदर जलन होने लग जाती है, पेट में जलन हो जाती है, और आपको कंटिन्यूसली डकार आने लग जाती है। और जब डकार आने लग जाए और कोई खाना आपने जो खाया है ऊपर वापस आना, जिसको हम रिगर्जिटेशन कहते हैं, रिफ्लक्स होके बाहर आने लगता है, तो ये आप समझ जाइए कि ये ठीक नहीं है। और इसकी वजह से क्या होता है कि कई लोगों को कांस्टेंट पेन बना रहता है, और उसकी वजह से उनको इसोफेजाइटिस जिसको हम कहते हैं वो भी हो जाती है कंटिन्यूस होने से। बाद में अगर उसको कंट्रोल नहीं करते तो अल्सर भी बन जाता है। और खास तौर से इसके अंदर हमें यही देखने की चीज है कि हमें इसको लाइटली किसी भी हालत में नहीं लेना है। और पेशेंट को अगर वो देखता है कि अब थोड़ी देर के अंदर मेरी ये सबसाइड हो रही है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर आपको एसिडिटी भी हो रही है तो आप गुनगुना पानी सिप करके अगर पिएंगे तो आपको न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कोई एसिडिक जो मटेरियल फूड है या फ्रूट्स है वो भी आपको उस वक्त नहीं लेने चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए। और जो खास सिम्टम्स मैंने बताया है, छाती के अंदर जलन होना, डकारों का कंटिन्यूस आना, और इसके बाद गले के अंदर दर्द होने लग जाना, ये सारी चीजें उसके अंदर एसिडिटी के अंदर आ जाती हैं, और हमको उसका बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर सार्थक जी, आपके पास फिर से लौटूंगा। डॉक्टर सार्थक जी, खानपान की बात करें क्योंकि खानपान सबसे मुख्य कारण इसके पीछे है, सबसे मुख्य कारण खानपान ही है, यानी खानपान से ही एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है।
अगर लाइफस्टाइल की बात करें, आजकल के युवाओं की, फास्ट फूड की बात करें, गली फूड की बात करें, जंक फूड की बात करें, जो बाहर की चीज़ें हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करना, पिज़्ज़ा, बर्गर या बाकी अन्य चीज़ें हैं, ये कितना घातक हो सकती हैं इस चीज़ के लिए? और इसकी अगर स्टेजेस की बात करूं मैं एसिडिटी की, तो क्या इसकी कोई स्टेजेस भी हैं? पहले ये नॉर्मल लेवल पे है, उसके बाद इसको आगे जो है वो बढ़ सकती है और एक दिन काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है? जी, देखिए, सही मायने में तो मेरा मानना यही है कि हमारे ज्यादातर बीमारियों का जड़ हमारा खाना पीना है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और इस तरह की कई सारी ऐसी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं जो सिर्फ खाने पीने के कंट्रोल और व्यायाम से ही काफी हद तक कंट्रोल और ठीक हो जाती है। तो एसिडिटी का भी कुछ वैसा ही है कि मेनली, जैसा कि अभी कहा गया था, अल्कोहल एक बड़ा कारण है। अल्कोहल इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस एक बहुत कॉमन चीज होती है, जिससे कि अगर किसी ने ज्यादा शराब का सेवन किया हो, अगले दिन वो वॉमिट करता रहता है, पेट में जलन, दर्द, भूख नहीं लगना, ये सारी चीजें होती हैं। उसी तरह चाय, कॉफी, साथ ही साथ जितने भी मिर्च और मसालेदार खाने, इन सारे खानों से काफी ज्यादा पेट में जलन और एसिड उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक फॉर्मेशन होता है। और उसी के साथ आजकल के खाने, बाहर के पिज्जा, बर्गर, इस तरह के खाने जितना भी आप सेवन करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके काफी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट है जो आपके स्टमक को, इंटेस्टाइन को इरिटेट करते हैं। तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि बहुत ज्यादा मिर्च, मसाले वाली चीजें नहीं लेनी है, कम क्वांटिटी में लेनी है। खाना बार बार खाए, लेकिन कम क्वांटिटी में खाए। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 3 टाइम का ही खाना खाए, सुबह, दोपहर, शाम, और एक बार में जितना हो सका खा लिया। ये तरीका गलत है। चाहे किसी भी कारण, किसी भी बीमारी के लिए हो, आप एक सेब ले लिया, एक केला ले लिया, इस तरह से बीच बीच में, जिसको लाइट मील कहते हैं, वो लीजिए। और कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखिए, क्वांटिटी कम रखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसिडिक पीएच है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कलाइन या न्यूट्रल पीएच, तो वाटर इनटेक, पानी का सेवन अच्छा होना चाहिए। दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी अवश्य लीजिए। ठीक है, 3 से 4 लीटर पानी जो है वो पीना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर राय साहब, फिर से आपके पास लौटना चाहूँगा। आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, हालांकि सावधानियों की पहले भी बात हुई है कि किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस या फिर जो अन्य चीज़ें हैं, अन्य बीमारियां हैं, किसी में अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, बीपी की प्रॉब्लम होती है, या कई अन्य बीमारियां जो हैं उन्हें होती हैं, अगर उन्हें एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम होती है, उस समस्या से उन्हें जूझना पड़ता है, तो क्या कोई प्रभाव जो है हो सकता है? क्या इसका सीधा सीधा असर है? क्या इससे काफी ज्यादा जो है वो खतरा साबित हो सकता है, खतरनाक हो सकता है? देखिए, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, आज की तारीख में एक जमाना था जब हम कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज पर ज्यादा कंसंट्रेट करते थे। आज लाइफ स्टाइल डिजीज ज्यादा हो गई हैं। ये हमारी खुद की खरीदी हुई बीमारियां हैं। मैं इसको ऐसे शब्द में कहूंगा, ये हमारी खरीदी हुई हैं। अब जिस प्रकार से व्यक्ति अगर खाने बैठता है तो कहता है आज बहुत स्वादी खाना बन गया, एक की जगह 4 पराठे खा लिए, उसके बाद स्पाइसेस बहुत ज्यादा खा लिया। और जो आपने भी बताया ग्राफिक के अनुसार कि आज की जनरेशन, हमारी यंग जनरेशन को घर की दाल रोटी पसंद नहीं है, वो जंक फूड के ऊपर या बाहर के बर्गर, फ्राइड चीजों के ऊपर ज्यादा जा रहे हैं। तो ये उसको एसिडिटी को बढ़ाने के साथ साथ जंक फूड या और हाई फैटी डाइट्स अगर आप लेंगे, तो अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, वो डायबिटीज की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो आपका खान पान हर बीमारी के लिए एक चेतावनी भी है और बीमारी को कंट्रोल करने का एक साधन भी है। तो जैसे आपने कहा कि दूसरी बीमारियों पर असर बिल्कुल डालता है। अब किसी को हार्ट का पेशेंट है, आपने ओवर ईटिंग कर ली, ओवर ईटिंग करने से बेल्चिंग स्टार्ट हो गई, पसीने आ रहे हैं, तो हार्ट पर असर पड़ेगा, वो मुश्किल हो जाएगा। ओवर ईटिंग कर रहे हैं, जो कि हम कहते हैं डायबिटीज में मत कीजिए, आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, एसिडिटी भी हो रही है लेकिन खा रहे हैं, तो आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल नहीं होगी। आपको डायबिटीज में हमने कहा मीठा मत खाइए, वो भी आप कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ये सारी बीमारियां, इस प्रकार की बीमारियां हम खुद अपने आप खरीद रहे हैं। तो इसका तो बेस्ट इलाज है घर का जो अच्छा खाना है। अच्छा, दूसरी बात है, इर्रेगुलर मील नहीं होना चाहिए। आजकल मैं भी मानता हूं कि बड़ा कंपटीशन का जमाना है, हर व्यक्ति आज भाग दौड़ में लगा हुआ है।
और उसको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कंपटीशन में रहना भी पड़ता है। लेकिन एज ए डॉक्टर हम उनको भी समझाते हैं, जो आप एमएनसी के लोग आते हैं, जो एग्जीक्यूटिव आते हैं, मैं कहता हूँ देखो भैया, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप आगे काम कर पाओगे, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आप कहां से डिलीवर करोगे। आप 15-15 घंटे की आप अपने कंप्यूटर के ऊपर आप सेटिंग दे रहे हो, साथ में बैठे बैठे खाए जा रहे हो, वो चलना फिरना है नहीं, तो ये चीजें सारी की सारी उसके ऊपर ओवरलेप करके और चीजों को खराब करती जा रही हैं। तो इन चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आज इवन WHO ने भी कह रहा है कि हमें अब कम्युनिकेबल से इतना खतरा नहीं जितना अपनी लाइफ स्टाइल डिजीजेस से हो गया है, ये सब लाइफ स्टाइल में आती है। ठीक है, ठीक है। वापस लौटूंगा डॉक्टर सार्थक जी आपके पास। डॉक्टर सार्थक जी, जैसे हमने हार्ट की बात की, डॉक्टर साहब ने बताया, मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि एसिडिटी की वजह से हमारे हार्ट पर भी दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं दर्द होना शुरू हो जाता है, हमारे सीने में या फिर बैक की बात करें तो वहाँ पर भी दर्द होता है। ये जो प्रोसेस है या बीच का जो एक प्रोसेस ही हम कहना चाहेंगे, हार्ट और जो एसिडिटी के बीच का एक प्रोसीजर है, वो क्या है, कैसे ये कनेक्ट करता है हार्ट और एसिडिटी? जी शीतल जी, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक और महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा जो हम लोग अभी मिस कर रहे थे, कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट पीते हैं और ओवर स्मोकिंग करते हैं, दिन में 8-10 या उससे ज्यादा सिगरेट पी रहे हैं, वो भी आपके इंटेस्टाइन के पीएच को कम करता है और एसिड सिक्रीशन बढ़ा देता है। तो ये सारी ही चीजें, जैसे फास्ट फूड हो गया, स्मोकिंग करना, खाली पेट चाय पीना, ये इंटर रिलेटेड होती है इन सारी डिजीजेस के साथ, जो कि देखिए इन टर्न में आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो हमारे ब्लड के वेसल्स है वो पतले होते जाते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, ब्लड फ्लो करने की जगह नहीं बच रही है। तो जब एसिडिटी हो रही है, ऑलरेडी पेट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, गैस बन रही है, आपको पसीने आ रहे हैं, उस समय जो घबराहट शुरू हो जाती है वही होता है कि हार्ट पे असर हो रहा है। ब्लड फ्लो उस समय ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन ऑलरेडी आपके खान पान की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी बढ़ा हुआ है, आर्टरीज में असर हो रखा हुआ है। इसलिए जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण सॉल्यूशन भी है कि खाना कम करना और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो क्या हार्ट अटैक जैसी समस्या भी हो सकती है डॉक्टर साहब जी? क्या हार्ट अटैक होने की संभावनाएं भी हैं एसिडिटी से? एसिडिटी से देखिए हार्ट अटैक आने की संभावना कम है, पर ये अवश्य हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने एकदम शुरू में ही बताया था कि डिफरेंशिएट करना एकदम नामुमकिन हो जाता है कि इस कदर का दर्द हो सकता है, हार्ट अटैक है या एसिडिटी का दर्द हो रहा है, ये बता पाना एक डॉक्टर के लिए भी मुश्किल हो जाता है जब तक उस मरीज का ईसीजी या हार्ट का चेकअप न किया जाए। तो इस लेवल की तकलीफ दे सकता है एसिडिटी कि वो हार्ट अटैक के बराबर की तकलीफ हो सकती है। ठीक है डॉक्टर राय साहब, घरेलू स्तर की बात करें तो कैसे हम इससे बच सकते हैं? क्या इसका इलाज हो सकता है? नॉर्मल लेवल पे अगर एसिडिटी होती है तो घर पर रहकर क्या एक्सरसाइजेज इसके लिए काफी हैं? क्या बाकी योगा की बात करें, आजकल जो योगा भी कर रहे हैं आम लोग, क्या ये काफी है इन चीजों के लिए, इस चीज को रोकने के लिए? शीतल जी बहुत अच्छी बात पूछी, और उसको मैं दो बड़े प्लेन शब्द में बताऊंगा कि जैसे ही व्यक्ति को लगता है कि उसके सीने में जलन हो रही है, खट्टे डकार आ रहे हैं, पानी ऊपर आ रहा है, सबसे प्रथम काम तो देने उसको गुनगुने पानी को लेके सिप सिप करके पीना चालू कर दे। हाइड्रेटेड रहना चाहिए। और कभी भी अगर उसको एसिडिटी हो रही है तो कोई हैवी फूड ना खाए किसी भी हालत में। अगर वो अपने आप को एम्प्टी स्टोमक रख लेगा तो फिर भी उसको फायदा हो जाएगा। दूसरी बात है कि कोई अगर घर में स्पाइसेस मटेरियल है तो उसको कृपा करके टच ना कीजिए। जिस वक्त आपको एसिडिटी के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल मत कीजिए। और खासतौर ध्यान रखने की बात है, जब एसिडिटी हो रही होती है, खट्टे डकार हो रहे हैं, उल्टी आने का भी जी करता है, तो सोने की पोजीशन अपनी इंक्लाइन कर रखिए और अपने सर को जरा ऊपर रखिए, ताकि आपको अगर सर आपकी बॉडी से नीचे रहेगा तो उल्टी आने वाली आपके अंदर ही चली जाएगी फेफड़ों में। हम उसको जना शिक्षा वगैरह भी हो सकता है, उसकी वजह से रिगर्शन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जो चीज है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए,
कुछ ऐसी चीज जो उसके खाने को न्यूट्रलाइज कर दे, एसिड को, एल्कलाइन वाला फूड ले लीजिए, उससे आपको बहुत पड़ेगा। इवन कि आज की तारीख में कर्ड वगैरह से भी बहुत उनको असर पड़ रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि गुनगुना पानी आपके लिए बेहतरीन चीज है। जल ही जीवन है, जो हमारे साहित्य कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं। कई बीमारियां आपकी, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला 3-4 लीटर पानी, अगर सुबह उठते ही आदमी गुनगुना पानी पीता है, मैं कहूंगा उसको कई बीमारियों से वो छुटकारा पा लेगा, कई बीमारियां उसके पास नहीं भटकेगी। लेकिन जैसे आज की लाइफ हो गई है, सवेरे उठते हैं उनका बेड टी चाहिए, गलत आदत है। खाना ओवर ईटिंग करते हैं, सुबह नहीं खाया था चलो आज रात को डबल खाना खा लें, ये फिर गलत आदत है। तो अगर आपको घर में एसिडिटी के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, आपको घर के अंदर ही आप इलाज कर सकते हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उसको अपना कंट्रोल कर सकते हैं। और इनके बावजूद अगर कंट्रोल नहीं होती तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए। ठीक है राय साहब, डॉक्टर राय साहब, थोड़ा समय कम है इसलिए ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस खास कार्यक्रम में, खास प्रोग्राम में। और ये खास विषय जो आमतौर पर आज आम लोगों के बीच देखा जा रहा है, यानी एसिडिटी, क्योंकि लगातार लोगों को शिकायतें रहती है कि एसिडिटी है, लेकिन एसिडिटी को लेकर लोगों को कहीं ना कहीं वो इसको इग्नोर करने की कोशिश भी करते हैं, जिससे आने वाले समय के लिए वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे हमारे मेहमानों ने बताया कि घर पर भी आप सावधानियां बरत सकते हैं। आप जैसे फास्ट फूड की बात की इन्होंने, या फिर बाकी अन्य जो मसालेदार चीज़ें हैं वो न खाएं, शराब का सेवन न करें, और साथ ही साथ जो सिगरेट पीने का या जो धूम्रपान है वो लगातार आजकल जो लोग पीते हैं उससे भी दूर रहें। इन चीज़ों से हम दूर रहेंगे तो ही हम इन बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं। हेल्थ की बात में आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।